हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन डी किया था। आज के इस वीडियो में हमारा रिवीजन में चैप्टर नंबर 3 का जो सेक्शन डी है वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लानिंग ब्रिंग्स द स्मूथनेस इन मैनेजरियल फंक्शन। Primary function of management is planning, organization, personnel management, direction and control as a case on planning are cases of planning. In the planning, organization is framed to implement the predetermined activities. Direction is given to the employees to taking selection activities into consideration by keeping planning targets in mind. Deviation are found out after comparing with actual result. Corrective steps are taken. It means that the control can be kept on the activities ensure planning brings smoothness in managerial functions. यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। और प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम सारे ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनल मैनेजमेंट करते हैं, डायरेक्शंस करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो बाद में होती है। और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो फ्रेम किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है, स्टाफिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। और ये सारे अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम करते ही जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग ब्रिंग्स अ स्मूथनेस इन मैनेजरियल फंक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन 4 एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब यहाँ पे हमें कोई भी 4 कंपोनेंट्स जो है प्लानिंग के वो हमें समझाने। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। द पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस यूनिट इज टू डिटरमाइन एंड फुलफिल ऑब्जेक्टिव्स. While determining objective, all the factors affecting business are to be considered. यहाँ पे सबसे पहला पर्पस जो होता है कि वो बिजनेस का वो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स और उसे फुलफिल करना, और उसी के साथ साथ ये जो सारी प्लानिंग है उसे स्मूथनेस से करना. स्ट्रेटेजी सेकेंड, कॉन्ट्रवेरेंस यूज्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इज नोन एज स्ट्रेटेजी. कि हम जो अकम्प्लिशमेंट करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की प्लानिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी. Strategy is used in the field like army and sports. Third is policy. Decisions and strategies are taken by management for accomplishment of objectives are known as policy. Like an objective, policy should be pragmatic and real. Fourth is method or procedure. Method is an arrangement of carrying out business program. Policy given information to fulfill the objectives, while method refers to the best way of accomplishment of predetermined ऑब्जेक्टिव्स की ये मेथड्स हैं, पॉलिसीज हैं, ये सारी चीज़ें हैं. उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट इज अनसर्टेन फ्यूचर. प्लानिंग इज बेस्ड ऑन assumptions एंड फोरकास्टिंग विच इज मेड फॉर फ्यूचर, बट फ्यूचर इज अनसर्टेन, देयरफॉर assumptions आर नॉट फुली करेक्ट. एक लिमिटेशन ये कि प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, फ्यूचर हमें नहीं पता है कि कैसा होने वाला है, इसलिए हमें assumptions कभी कभी सही भी नहीं होती. Expensive process. Experts have to be engaged for planning functions. They are charging high fees. Thus the framing of planning requires time, energy and money. कि यहाँ पे इसलिए हम इसे एक्सपेंसिव प्रोसेस कह सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपर्ट प्लानिंग करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसे फ्रेम करने के लिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, मनी जो है एज वेल एज एनर्जी भी चाहिए, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है. Third is time consuming. Planning involves collection of necessary information, its classification, analysis and interpretation to decide alternate for the business. कि अब यहाँ पे प्लानिंग के कारण क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, कि हमें किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे एनालिसिस करना, उसे इंटरप्रेट करना और बेस्ट प्लानिंग के बारे में डिसाइड करनी, ये सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हमें टाइम लग सकता है. फिर है अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. बिजनेस यूनिट्स आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग दैट हिंडर्स द सक्सेस ऑफ प्लानिंग. क्या पे बिजनेस यूनिट क्या होता है कि कंटिन्यूसली चेंजेस आते ही रहते हैं, बिजनेस अफेक्ट होता रहता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, इसलिए वो बिजनेस के सक्सेस में कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता ही रहता है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. The importance of planning are as follow. All activities are done systematically due to planning. Wastage of resources can be avoided. Planning reduces future uncertainties. Useful for accomplishment of objectives. Smoothness in other managerial functions. Planning leads to precision. Planning increase employees cooperation. Effective control become possible. Planning coordinates various activities. प्लानिंग के कारण हमें ये सारी चीज़ों का बेनिफिट होता है, सारी हम एक्टिविटीज़ को एक साथ सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, प्रिसीजन जो है वो हमारी बेटर हम डिसीजंस ले सकते हैं, वर्कर्स कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और उनके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है.
उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑपरेशनल एंड कंटिजेंसी प्लान। ऑपरेशनल प्लान आर द स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान फ्रॉम द डिपार्टमेंट, वर्क ग्रुप और इंडिविजुअल। यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लान जो हम बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान। जनरली दिस प्लान आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फॉर द ईयर। Implementation of this plan become easy. It is made after necessary discussion with concerned employee as this plan are related with the routine work। ये बहुत ही ज़्यादा easy और short time के लिए बनाया जाता है और जो concerned employees है उसके साथ discussion करने के बाद ही बनाया जाता है। उसके बाद है contingency plan। Business unit has to coordinate with changing situation. Business environment is also keep on changing due to political, economical, social or natural factors. Due to this reason, if changes are made in the original plan or new plan is made, it is known as a contingency plan। यहाँ पे हम कहते हैं कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं और इसके कारण क्या होता है कि हमारे प्लानिंग में अगर कोई भी चेंज आता है तो उस प्लानिंग को चेंज करने के लिए जो हम न्यू प्लान बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द कंटिजेंसी प्लान। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन सिंगल यूज, डिस्कस द सिंगल यूज प्लान एंड कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा है, अब मैं आपको सिंगल यूज प्लान के बारे में बता दीजिए। अ यूज प्लान इज प्रिपेयर फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव। दिस plan is made for special activities. One time is applied to these activities which do not recur. For example, the activities like ship making, construction of house, baking, printing, etc. This plan is important। कि जो प्लान हम एक बार यूज़ करने के लिए बनाते हो जिसका हमें दूसरी बार कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा, और स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए जो हम प्लान बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सिंगल यूज़ प्लान। कंटिजेंसी प्लान के बारे में हमने अभी ही पढ़ा है। उसके बाद हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट है जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। प्लानिंग इज कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। Planning is conscious and mental process because in planning decisions are taken consciously and on the basis of collective assumptions। यहाँ पे प्लानिंग क्यों मेंटल एंड बोलते हैं कॉन्शियस प्रोसेस है क्योंकि उसके ऊपर से हमें सारे डिसीजंस लेने होते हैं और कैलकुलेटिव असम्पशंस करनी पड़ती है। सेकंड इज प्लानिंग इज इररिलेवेंट। प्लानिंग इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी। प्लानिंग बिकम इररिलेवेंट ड्यू टू टाइम, सर्कमस्टांसेस और फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस यूनिट इन दिस केस प्लानिंग लायबल टू फेल। की प्लानिंग क्या है, मीन अजम्पशन के ऊपर है, अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर है, फ्यूचर में कब क्या हो जाएगा हमें भी नहीं पता है, इसलिए उसके कारण हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो इररिलेवेंट है। थर्ड क्वेश्चन इज प्लानिंग इज कनकर्ड विथ फ्यूचर। प्लानिंग प्रेज्यूम्स uncertainty involved in future forecasting and assumptions are done later। In short, planning is related with future because it is evaluating future at present and accordingly making arrangement for the same। यहाँ पे क्या होता है कि प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर बना होता है, अजम्पशंस प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं और फ्यूचर हमें नहीं पता है कि कब कैसा क्या होने वाला है, इसलिए और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें हम चेंजेस करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्लानिंग इज़ कनकर्ड विद फ्यूचर। सो आज के इस वीडियो में हमने हमारा जो सेक्शन डी का जो लास्ट चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन ई का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।